3 साल तक की सजा तेजस्वी यादव को हो सकती है इस बयान के तहत। कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने के लिए मोदी जी को कितनी साल का जेल होगा ये भारत। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप क्या संविधान में कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट किया जाएगा? मुझे मालूम है आप नाच नाच कर बात करते हो। आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। रवि फेक नेता के प्रवक्ता ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी है, जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखो को मेरी डिग्री ना ज्यादा होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई डिबेट वीडियो में। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। दोस्तों, आज की जो डिबेट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। डिबेट का जो सब्जेक्ट था वो इसी बात को लेकर खड़े था कि हेमंत बिस्वा ने जो असम विधानसभा के अंदर शुक्रवार के दिन 2 घंटे का जो ब्रेक होता था नमाज के लिए, उसको उन्होंने बंद कर दिया। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने हेमंत बिस्वा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो योगी जी के चाइनीज वर्जन है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि ये एक नक्सलीय टिप्पणी है। तो इसी को लेकर डिबेट हो रही थी। इस डिबेट में कंचना यादव प्रदीप भंडारी के ऊपर पर्सनल अटैक करने लगी, जिसके बाद प्रदीप भंडारी ने बोल दिया कि आपके नेता नो भी फेल है। इसके बाद कंचना यादव बौखला गई और उन दोनों के बीच में बहुत ही तीखी नोकझोंक हुई। तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। शुरुआत प्रदीप भंडारी आज आपसे करता हूं और सवाल यह है कि आरजेडी कह रही है कि भाई चाइनीज तो बोलचाल की भाषा में बोल दिया, फिर आप लोग क्यों इसे कह रहे हैं कि ये रेसिस्ट है, क्यों नस्ली है आप लोगों को लग रहा है? ये नस्लभेदी टिप्पणी है। अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो उसके हिसाब से 3 साल तक की सजा तेजस्वी यादव को हो सकती है इस बयान के तहत। पास में भी हमने देखा है किस तरीके से अब ये संविधान को लेके घूमते हैं। मुझे बताइए राकेश जी, क्या इस संविधान में कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट किया जाएगा? तो अगर मनोज झा जी की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो बोलचाल की भाषा में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की बात करते हैं। और इनको बुलडोजर से दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्यों है। इनको बुलडोजर से दिक्कत इसीलिए है क्योंकि इनने बुलडोजर की भी बात करी, क्योंकि ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाए। और मैं इसके कोर पे जाना चाहता हूं। ये जो बात कर रहे हैं, ये सदुल्ला जी लेके आए थे जो असम के 1937 मुख्यमंत्री थे। वो ये वही व्यक्ति है जो असम को पाकिस्तान में लेने की बात कर रहे थे। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1937 प्रोविंशियल असेंबली का, जिसके तहत सदुल्ला जो है, जो 2 घंटे का ब्रेक स्पेशली नमाज के वक्त लेके आए थे, नमाज के लेके आए थे। ये चाह रहे थे कि असम जो है वो पाकिस्तान में चले जाए। तो अगर हम सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते तो हम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ हैं। ये नस्लभेदी टिप्पणी कर सकते क्योंकि इनकी मानसिकता डिविजिव है। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, कंचन यादव प्रदीप भंडारी का जवाब दीजिए और मैं सवाल उसमें यह ऐड करता हूं, नमाज तो कहीं रुका नहीं। जुमा ब्रेक बंद करने के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई मुस्लिम विधायक उठकर जाएगा कि भाई हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई रोक देगा और विधानसभा की ओर से कहा जाएगा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने के लिए मोदी जी को कितनी साल का जेल होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, उनके प्रवक्ता के लिए सवाल है। मेरे प्रधानमंत्री पे एक बात प्रदीप भंडारी सुन लीजिए, सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिए। मैं कंचन यादव आपको समय दे रहा हूँ। हाँ, बीच में नहीं। हाँ, आप बोलिए। और दूसरी बात जो आप कंप्यूटर लेकर अपने सामने बैठे हैं, अगर वो कल का खराब हो जाए तो आप ही जो मंगाए उनसे कहोगे क्या चाइनीज माल भेज दिया क्या, हमारे यहाँ इतने जल्दी खराब हो गया? क्या बोला तूने? पहली बात तो चाइनीज वर्जन, जो चाइनीज माल हमारे यहाँ अक्रॉस द पूरे दुनिया भर में जो कहा जाता है, एक चीपर वर्जन को कहा जाता है, एक रेप्लिका को कहा जाता है। आईफोन आता है, उसका रेप्लिका एक बना देती है चाइनीज। अगर कोई भी कुछ भी मटेरियल आता है, उसका एक रेप्लिका बना देती है। और उसी को रेफरेंस देते हुए तेजस्वी जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के रेप्लिका है ये, योगी आदित्यनाथ का वर्जन प्ले करना चाह रहे हैं। दरअसल होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, किसमें योगी आदित्यनाथ जी में, गिरिराज सिंह जी में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्रॉस क्वेश्चन है। आपने 2 बातें मेंशन की कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। मैडम आप मुझे कोट करके बता दीजिए कब कहा, कैसे कहा? एक तो नंबर एक बात, मेरा एक सवाल ये है। दूसरी बात, आपने कहा नमाज रुक जाएगा, कहां नमाज रुक रहा है? सुनिए, आपने दोनों सवाल ठीक कहा, सवाल ठीक पूछा। मुझे लगता था कि मीडिया बहुत सूत्रों के हवाले, सेंटेंसेस के बीच में कहीं से भी कोई शब्दावली निकाल के इतना बड़ा बखेड़ा बना सकती है जैसे तेजस्वी जी के केस में बनाई। लेकिन मोदी जी के केस में मीडिया नहीं समझ सकती को उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा।
नहीं, ये वाकई अगर आपके पास कंचन यादव जी, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कंचन यादव जी, अगर आपके मोबाइल में स्टेटमेंट हो तो आप सुना दीजिए, मैंने सुना नहीं है। हाँ, बीजेपी के कुछ नेता, मैडम सुनिए, बीजेपी के कुछ नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को जरूर कहा जाता है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो आए, उसमें बांग्लादेशी के लोग, बांग्लादेश के मुसलमानों को कहा गया घुसपैठिया, लेकिन इस देश के मुसलमानों को कहीं कहा गया हो तो अब वो आप मुझे सुनवा दीजिए। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को घुसपैठिया बोली है? या तो ये स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ये ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाए। मैं नहीं मान सकता कि मेरे नेता पे इस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जाए। कोट करके बताइए कहां करा। मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। भंडारी जी, आप, मुझे मालूम है आप नाच नाच कर बात करते हो, मुझे अरे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, भैंस टोटी घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के। कंचन जी, जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब बोला? अच्छा, आप ये, मैं आपके पास गूगल होगा, गूगल अगर चलाना आता है, चेक, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, आप बताइए कहां बोला। राकेश जी, या तो ये एडमिट करे कि इनने फेक न्यूज फैलाई है, ये इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिनने 70 सालों तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर स्कीम ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। हमारी स्कीम से 25% से ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर जो है मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का होता है। पर ये फेक न्यूज नहीं फैला सकते एक नेशनल चैनल पे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोले। तो वापस रिट्रैक्ट करें या स्टेटमेंट को कोट करें। अच्छा, आप नाच लिए, थोड़ा स्टूडियो में घूम घूम कर नाच लीजिए। नहीं, कंचन जी, कंचन जी, एक मिनट में आता हूँ। कंचन जी, प्लीज प्लीज, नहीं, इस तरीके की टिप्पणी ठीक नहीं है कि नाच लिए। कंचन जी, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना मैडम, मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूँ, लेकिन ये मत कहिए कि नाच लीजिए। नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच बैलेंस बना रहा हूँ। आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है और इसी तरीके से इनके नेता है नबी फेल। नबी फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों को औलादो, पढ़े लिखों को औलादो, मेरी डिग्री ना ज्यादा होगी। जो तेजस्वी यादव ने बोला, जो तेजस्वी यादव ने बोला, उसको मनोज झा ने बैक करके बोला कि सेकंड ग्रेड माल को चाइनीज करते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिनको लाखों नॉर्थ ईस्ट के लोगों का वोट मिला, या नॉर्थ ईस्ट के लोग इनके लिए सेकंड ग्रेड माल है, इनको अपोलोजाइज करना चाहिए। मैं तेजस्वी जी की बात कर रही हूँ, क्लियरली कह रही हूँ कि उनके कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि रेसिस्ट कमेंट है। और सर, प्रदीप भंडारी जी, एक बात और आपको बात बता दे कि हेमंत बिस्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये बात क्लियर। अरे आपको एक नॉर्थ ईस्ट में वोट नहीं मिला है, जमानत जब्त हुई है आपकी पार्टी की, बिहार में भी आपकी सरकार नहीं है। अच्छा बात नहीं है। राकेश जी, ये देखिए बार बार बीच में अगर पर्सनल कमेंट करेंगी तो मैं भी बोलूंगा करके। ठीक है, इनको क्लियर करिए। एक लाइन बोल दिया, देश के अंदर फेक न्यूज फैलाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, भंडारी आपने कहते हैं। आपने एक लाइन बोल दिया, अब कंचन यादव की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए कंचन। भंडारी जी सुनिए, हम स्टूडियो में नहीं है, अगर स्टूडियो में होते तो आज आपको वहीं से बढ़िया समझाते। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई। मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भरपूर करना चाहता हूं। बिहार में आप उठा के देख लीजिए एनसीआरबी का डेटा, जितने क्राइम दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पहले आरजेडी के शासन में हुआ करते थे, उससे कई कम एनडीए के शासन के अंदर है। पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटीज को स्कीम्स उठा के देख लीजिए, जितनी हमारी सरकार ने स्कीम दी है यूपीए की सरकार से हर फील्ड के अंदर ज्यादा दी, भले मुसलमान महिला हो गए, पुरुष हो गए। हाँ, हम इनके जैसे नहीं है कि शाबानों के समय जब इनको वोट बैंक की राजनीति दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न कर देते हैं और एक मुसलमान महिला के साथ नहीं खड़े होते। हम खड़े होते हैं। पॉलीगैमी जो भारतीय न्याय संहिता के साथ इलीगल है, हम उसके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं और घुसपैठियों के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं। हाँ, इनमें और इनमें हमें ये जरूर फर्क है, हम संविधान को ट्रू स्पिरिट में मानते हैं, ना कि सिर्फ लहराते हैं। ठीक, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।